हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर फैक्ट स्टडी पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2023 में जो अपॉइंटमेंट हुई हैं, महत्वपूर्ण नियुक्तियां, उनसे हमने 35 सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लिया है। ये आपके हर एग्जाम के लिए बेनिफिट होंगे, यानी कि 1 नंबर का क्वेश्चन इस तरीके का एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इस वीडियो से अपना 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का कर सकते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। बहुत सिलेक्शन के बाद इन क्वेश्चन को लिया गया है, तो प्लीज आप इन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत से क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा, तो उन क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं वीडियो को पॉज करके। जैसे आपको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन पता है, तो आप उसको लिखिए सेल और उसके बराबर में उसका आंसर लिखिए। इस तरीके से आप उन क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। चलिए जानते हैं क्या क्या अपॉइंटमेंट है। पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए राजीव लक्ष्मण। ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये एनएससी के वर्तमान के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। केंद्रीय अन्वेषण आयोग सीबीआई के महानिदेशक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% किसी न किसी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। तो वर्तमान में सीबीआई के महानिदेशक प्रवीण सूद जी हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन है? तो ये वर्तमान के अध्यक्ष हैं, इनकी नियुक्ति तो पहले ही हो चुकी है, तो ये रोजर बिन्नी है। बीसीसीआई के वर्तमान के अध्यक्ष रोजर बिन्नी। उपाध्यक्ष की बात की जाए तो राजीव शुक्ला है, और जैसा जो है बीसीसीआई के सचिव हैं। आपको ये ध्यान रखना है। बीसीसीआई के बारे में आप सभी को मालूम होगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और इसकी स्थापना आपको मालूम होगी 1928 में हुई थी, हेडक्वार्टर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। ये सब जानकारी आपको मालूम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के नए निदेशक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीआरबी के निदेशक तो ये है विवेक गोगिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है। नीति आयोग के नए अध्यक्ष कौन है या सीईओ कौन है? अध्यक्ष तो नीति आयोग के प्रधानमंत्री होते हैं, ये आपको मालूम होगा। उपाध्यक्ष सुमन मेरी है, और यहाँ पर सीईओ की बात हो रही है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में गठित हुआ था। योजना आयोग की इसने जगह ली थी। ये सब जानकारी आपको बताई जा चुकी है कई बार। तो नीति आयोग के सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। नीति आयोग के सीईओ, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ये 2 क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। इसका गठन भी पूछा जा सकता है, 1 जनवरी 2015 को हुआ था। योजना आयोग की जगह ली थी इसने, आपको मालूम होना चाहिए। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? आपको लग रहा होगा इजी क्वेश्चन है, परंतु कई ग्रुप डी के एग्जाम होते हैं जिनमें इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये जगदीप धनखड़ है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। और ये यहाँ पर राष्ट्रपति की बात की जाए तो द्रौपदी मुर्मू जी है राष्ट्रपति, और जो पहली दलित महिला राष्ट्रपति पूछ लिया जाए, हो सकता है घुमा फिरा के, तो वो द्रौपदी मुर्मू जी। जबकि पहली महिला राष्ट्रपति तो अपने देश की कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी। आपको मालूम होगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए महान्यायवादी कौन है? तो अटॉर्नी जनरल की बात हो रही है। आपको मालूम होना चाहिए आर वेंकट रमन भारत के वर्तमान के नए महान्यायवादी हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल की बात की जाए तो इससे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? संविधान के किस अनुच्छेद के? अनुच्छेद 76A के तहत इसकी नियुक्ति होती है भारत के महान्यायवादी की, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होती है। राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। जब तक वो चाहता है तब तक ये अपने पद पर रहते हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए निदेशक कौन है? तो CISF के निदेशक है, आपको मालूम होना चाहिए सीलवर्धक सिंह। आपको मालूम होना चाहिए CISF के निदेशक है सीलवर्धन सिंह। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड NCB के निदेशक कौन है? नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के निदेशक हैं सत्यनारायण प्रधान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 का, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक कौन है? NIA के महानिदेशक हैं दिनकर गुप्ता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के निदेशक कौन है? तो आपको मालूम होना चाहिए अतुल करवाल। ये NDRF के महानिदेशक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अतुल करवाल पहले नौकरशाह हैं जिन्होंने अपना जो माउंट एवरेस्ट है, एवरेस्ट, इसको फतेह किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनके साथ जुड़ा हुआ है कि पहले सरकारी नौकरशाह हैं जिनके द्वारा एवरेस्ट को पूरी चढ़ाई की गई है, एवरेस्ट फतेह किया गया है। तो ये अतुल करवाल हैं। ये वर्तमान में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक हैं।
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आपको मालूम होगा कि अध्यक्ष कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये संतोष कुमार यादव है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के वर्तमान के निदेशक। NSG के वर्तमान के निदेशक हैं M.A. गणपति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है आपको। भारतीय रिजर्व बैंक, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो अभी वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं, काफी समय से शक्तिकांत दास ही जो है RBI के गवर्नर हैं। RBI के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको पता है, बहुत बार बताई गई है, सभी इंफॉर्मेशन कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, यहाँ पर ICC की बात हो रही है, पहले हमने BCCI की बात की, तो इसके अध्यक्ष कौन है, तो ये है ग्रेग बर्कले। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, न्यूजीलैंड के ग्रेग बर्कले, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के नए मुख्य वैज्ञानिक की बात हो रही है यहाँ पर, WHO के वैज्ञानिक की, WHO के वैज्ञानिक मुख्य वैज्ञानिक, तो ये डॉक्टर जेरेमी फरारी। WHO के बारे में आपको कई बार बताया गया, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर्स की जेनेवा में है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और उसके अध्यक्ष कौन है, टेड्रोस अधनोम। ये सब जानकारी आपको बताई जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन प्रीमियर लीग IPL सबने सुना होगा, तो इसके अध्यक्ष कौन है, तो ये है अरुण सिंह धुवल। 2023 में जो IPL हुआ इसकी विजेता टीम कौन रही, CSK रही, आप सबको पता होगी। चेन्नई सुपर किंग। सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक कौन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको, नितिन अग्रवाल है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। यहीं से एक और क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, अमित अग्रवाल। इसी क्वेश्चन के साथ बता देता हूं, UIDAI, आपका जो आधार कार्ड होता है UIDAI, उसके जो बनाए गए हैं वो अमित अग्रवाल बनाए गए हैं। ये दोनों क्वेश्चन नितिन अग्रवाल, अमित अग्रवाल, इस तरीके से कनेक्ट होते हैं तो इजीली याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो ये शशि सिन्हा को बनाया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के अध्यक्ष कौन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो UGC के अध्यक्ष हैं S जगदीश कुमार, M जगदीश कुमार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना है। आपके जैसे पुलिस के एग्जाम होंगे भविष्य में, तो पुलिस का एग्जाम आने की संभावना है, तो उन सब में 1 नंबर का इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और भी जो भी एग्जाम होंगे सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के बारे में आप सभी को पता होगा, तो इसके अध्यक्ष कौन है, इसके वर्तमान के अध्यक्ष है S सोमनाथ। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और ISRO के पहले जो चंद्रयान 2 जो लॉन्च हुआ था उस टाइम अध्यक्ष थे K सिवान। अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ तो अध्यक्ष है S सोमनाथ। ये कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत से बच्चे S सोमनाथ और K सिवान में कंफ्यूज हैं, तो कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो श्री साजी केवी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष हैं नाबार्ड के, आपको मालूम होना चाहिए। नाबार्ड की फुल फॉर्म पता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये सभी आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। कर्मचारी चयन आयोग SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये सभी आपको पता होगा कि अध्यक्ष कौन है, S किशोर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। और केवल चुनाव आयुक्त पूछा जाए तो लेटेस्ट एक चुनाव आयुक्त बने हैं अरुण गोयल, इनका नाम आप ध्यान रखें। तो इनकी जो पैनल होता है उसमें होते हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के चीफ कौन है, तो ये है रवि सिन्हा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आपका पैट का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, चाहे अन्य कोई एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1 नंबर आप अपना पक्का कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र के अध्यक्ष कौन है, तो ये है, आपको ध्यान रखना है, पवन गोयका। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है आपको। इन स्पेस ई के अध्यक्ष पवन गोयल का। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये है मनोज सोनी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष कौन है, तो ये है निधि चिब्बल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। CBSE के अध्यक्ष भी पूछे जाते हैं। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन है,
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएसबी की पहली महानिदेशक बनी है रश्मि शुक्ला, पहली महिला महानिदेशक, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन रहा था, तो ये आर माधवन है। इन सभी को जानते होंगे, 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, तो उस मूवी में इनका अभिनय देखा होगा आपने, आर माधवन जी का। तो ये अभी वर्तमान में भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष बनाए गए हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं मनीष देसाई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, आपको ध्यान रखना है। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है। तो जया वर्मा सिन्हा, रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ या अध्यक्ष पूछी जाए तो भी जया वर्मा सिन्हा है। तो रेलवे बोर्ड की वर्तमान की अध्यक्ष और सीईओ जया वर्मा सिन्हा है, आपको ये ध्यान रखना है। और रेलवे बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन थे, सीईओ और अध्यक्ष? तो वो थे विनोद कुमार यादव, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये है अमरेंद्र प्रकाश, ऑप्शन बी राइट आंसर है। इन्होंने शोभा मंडल की जगह ली है। और पूछ लिया जाए सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये शोभा मंडल थी। अभी वर्तमान में अमरेंद्र प्रकाश इसके अध्यक्ष हैं सेल की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसके अध्यक्ष हैं समीर वी कामत, ऑप्शन बी राइट आंसर है। इससे पहले जो अध्यक्ष थे वो जी सतीश रेड्डी जी थे। अब जी सतीश रेड्डी को जो है रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार बना दिया गया है। तो पूछ लिया जाए अगर रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, तो जी सतीश रेड्डी है। और जो डीआरडीओ है इसके अध्यक्ष समीर वी कामत थे। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने है, आपको मालूम होना चाहिए। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो ये आपको मालूम होना चाहिए, जनरल मनोज पांडे हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इससे पहले बिपिन रावत जी थे, उनका जो है हेलीकॉप्टर क्रैश में दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। अब वर्तमान में सीडीएस मनोज पांडे हैं, आपको यह ध्यान रखना है। तो ये थे आपके टॉप 35 क्वेश्चन। मैंने बहुत सिलेक्शन के बाद इन क्वेश्चन को लिया, उम्मीद है इनमें से आपको 100% एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का मिलेगा। अब एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मास्टर कार्ड इंडिया के वर्तमान के अध्यक्ष कौन है? 4 ऑप्शन दे गए हैं, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो इन क्वेश्चंस को देख के जरूर चाहिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी